Good morning, dear students. Today we will do lesson 5 in grammar book. Lesson 5 is connectors. A connector is a word which joins two words, phrases, clauses और sentences. एक कनेक्टर ऐसा शब्द होता है जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है, ज्वाइन कर देता है. एक कनेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंजक्शन. कनेक्टर को कंजक्शन भी कहा जाता है, मीन्स संयोजक जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं. द सेम वर्ड कैन बी एन एडवर्ब इन वन प्लेस, अ प्रेपोजिशन इन अनदर एंड ए कनेक्टर इन येट अनदर. सेम वर्ड, कोई भी कनेक्टर का जो वर्ड है वह एक जगह पर वन प्लेस में क्या हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, दूसरी जगह पर प्रेपोजिशन हो सकता है और अलग जगह पे कनेक्टर भी हो सकता है. एज, कैसे? आई हैव सीन दिस प्लेस बिफोर. मैंने यह जगह पहले देखी हुई है. यहाँ पर बिफोर क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का. आई रीच्ड देयर बिफोर इवनिंग. मैं शाम से पहले वहाँ पहुँच गया. अब यहाँ बिफोर किस लिए आया है, प्रेपोजिशन के रूप में. आई रीच्ड देयर बिफोर यू केम. तुम्हारे आने से पहले मैं वहाँ पहुँच गया. तुम आए उससे पहले मैं वहाँ पहुँच गया. अब यहाँ बिफोर है वो क्या काम कर रहा है, कनेक्टर का, मीन्स टू सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है. हेयर वी विल डील विद कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स ओनली. यहाँ हम केवल कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर के बारे में रीड करेंगे, जिसका मीनिंग होता है शब्दों के साथ समन्वय. सम कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स आर. कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स कौन कौन से हैं? एंड का मीनिंग और, बट का मीनिंग लेकिन, येट का मीनिंग अभी तक, ओनली केवल, ऑल्सो भी, हैंस का मीनिंग होता है अतः या फिर इसी कारण से, फॉर के लिए, और, या, नोर, न, बिसाइड्स के अतिरिक्त, वेयर एज जहाँ तक या फिर जबकि, देयरफॉर इसलिए, हाउएवर मगर या फिर तथापि, अदरवाइज अन्यथा या वरना, एज वेल एज साथ ही साथ. एज वेल एज का मीनिंग साथ ही साथ. तो ये कुछ कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स हैं. कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक. कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को या सेंटेंसेस को इक्वल रैंक में, मतलब कि वो इक्वल होने चाहिए, उस अकॉर्डिंग ज्वाइन करते हैं, उस अकॉर्डिंग जोड़ते हैं. जैसे नाउन विद नाउन, नाउन के साथ नाउन ही कनेक्ट होगा. मोहन एज वेल एज सोहन केम टू माई हाउस. मोहन के साथ साथ सोहन भी मेरे घर में आया. वर्ब विद वर्ब, वर्ब के साथ वर्ब को कनेक्ट किया जाता है. दे वर्कड एंड प्लेड टुगेदर. उन्होंने एक साथ काम किया और एक साथ खेले. एक साथ काम किया और खेले. एडजेक्टिव विद एडजेक्टिव, विशेषण के साथ विशेषण को जोड़ा जाता है. ही इज सैड बट होपफुल. वह उदास है लेकिन आशावादी है, मीन्स उसके पास अभी भी होप है. एडवर्ब विद एडवर्ब, क्रिया विशेषण के साथ क्रिया विशेषण. ही स्पोक लाउडली एंड क्लियरली. वह तेज बोला और बिल्कुल क्लियर बोला. फ्रेज विद फ्रेज, फ्रेज के साथ फ्रेज को जोड़ा जाता है. ही मेट मी इन द मार्केट एंड अगेन एट द स्टेशन. वह मुझे मार्केट में मिला और दोबारा स्टेशन पर मिला. सेंटेंस विद सेंटेंस, सेंटेंस के साथ सेंटेंस को जोड़ा जाता है. ही वर्कड हार्ड. उसने बहुत मेहनत की. येट ही फेल्ड. फिर भी वह फेल हो गया. येट का मीनिंग अभी तक भी होता है और फिर भी होता है. तो इसमें क्या बताया हमें कि इक्वल रैंक होगा तभी वर्ड्स जो हैं, फ्रेजेस हैं या क्लोजेस हैं, वो कनेक्ट होंगी. नाउन के साथ नाउन, एडवर्ब के साथ एडवर्ब, वर्ब के साथ वर्ब, एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव, फ्रेज के साथ फ्रेज, सेंटेंस के साथ सेंटेंस. यहाँ आगे हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है. पॉइंट आउट द कंजक्शंस इन ईच सेंटेंस. हमें यहाँ पर हर सेंटेंस में कंजक्शन को अलग करना है. ही इज स्लो बट स्टडी. वह धीरे है लेकिन दृढ़ निश्चयी है. तो इसमें क्या आ जाएगा, बट. कीप क्वाइट और गेट आउट ऑफ हेयर. चुप रहो नहीं तो यहाँ से चले जाओ. तो इसमें क्या है, चुप रहो
यहाँ से चले जाओ। क्या वर्ड कनेक्ट कर रहा है? और। रामू इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। रामू गरीब है फिर भी वह क्या है? ईमानदार है। रामू गरीब है, वह ईमानदार है। कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है? येट। ही वेंट आउट एंड हैड एन आइसक्रीम। वह बाहर गया, उसने आइसक्रीम ली। कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है? एंड। वह बाहर गया और उसने आइसक्रीम ली। आई रिमेंबर हिज नेम। मुझे उसका नाम याद है। बट नॉट हिज एड्रेस। लेकिन उसका एड्रेस याद नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा? बट। नाम्या एज वेल एज सोम्या वर लर्निंग फ्रेंच। नाम्या के साथ साथ सोम्या भी फ्रेंच सीख रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा? एज वेल एज। हरी अप, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर स्कूल। नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है? अदरवाइज। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। देयरफॉर आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं स्कूल नहीं गया। कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है? देयरफॉर। देयरफॉर का मीनिंग क्या होता है? इसलिए। नेक्स्ट है, join each pair of the following sentences using a suitable conjunctions from the box below. join each pair of sentences मतलब यहाँ हमें बॉक्स में जो पेयर वर्ड्स दिए गए हैं, कंजक्शन वर्ड्स, हमें नीचे सेंटेंसेस के पेयर बनाकर इन्हें यूज करना है। फर्स्ट है, शी वॉज इल। वह बीमार थी। शी डिड नॉट कम। वह नहीं आई। वह बीमार थी इसलिए वह नहीं आई। देखिए, येट, सो का मीनिंग इसलिए, और, या, बट, लेकिन, देयरफॉर इसलिए, येट अभी तक, वेयर एज जब भी, एंड और, अदरवाइज वरना। वह बीमार थी इसलिए वह नहीं आई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देयरफॉर। ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेल्ड। उसने मेहनत नहीं की, वह फेल हो गया। उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह फेल हो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा? सो। अनु केम अर्ली। अनु जल्दी आई। बनी केम लेट। बनी लेट आया। अनु जल्दी आई लेकिन बनी लेट आया। तो इसमें क्या आ जाएगा? बट। टेल मी द ट्रूथ। मुझे सच बताओ। आई विल पनिश यू। मैं तुम्हें सजा दूंगा। मुझे सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। वरना या नहीं तो, उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? अदरवाइज। इज दैट स्टोरी ट्रू? इज दैट स्टोरी फॉल्स? क्या यह कहानी सच्ची है? क्या यह कहानी झूठी है? तो इसमें क्या आ जाएगा? इज दैट स्टोरी ट्रू और फॉल्स। इसमें क्वेश्चन मार्क, इज और दैट को क्या, स्टोरी को क्या कर देंगे? कट। इज दैट स्टोरी ट्रू और फॉल्स? यह कहानी सच्ची है या झूठी? रवि रन फास्ट। रवि तेज भागा। ही कुड नॉट विन द रेस। वह रेस नहीं जीत पाया। रवि तेज भागा फिर भी वह रेस नहीं जीत पाया। फिर भी के लिए क्या आएगा? येट। अमित कैन रीड इंग्लिश। अमित कैन राइट इंग्लिश। अमित इंग्लिश पढ़ सकता है। अमित इंग्लिश लिख सकता है। तो इसमें सेम वर्ड हो गए, अमित अमित। तो अमित कैन रीड इंग्लिश एंड, सॉरी, अमित कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। अमित पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। क्या? इंग्लिश। अमित कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। इसमें इंग्लिश, अमित और कैन को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। रिया पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा। टिया पार्टिसिपेटेड इन द डांस। रिया ने डांस ड्रामा में, प्ले में पार्टिसिपेट किया है और टिया ने डांस में किया है। तो इसमें क्या आ जाएगा? वेयर एज। वेयर एज का मीनिंग जबकि। रिया ने ड्रामा में पार्टिसिपेट किया है जबकि टिया ने डांस में पार्टिसिपेट किया है। तो आपने आज इन दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से समझकर फिर अपनी बुक में फिल करना है।